आप सभी का आज प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा प्रदेश के अंदर हो चुकी है और हम पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी प्रदेश में भी, देश में भी और प्रदेश में भी पूरी मजबूती से, गंभीरता से इन चुनावों में उतरने का पूरी रूपरेखा तैयार कर रही है। और उसी के अंतर्गत जो हमारी पार्टी की जो हमारी टिकट एलोकेशन है उसकी बैठक बहुत जल्द दिल्ली में आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें संभावित है कि 6 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाई जाएगी और उसके बाद जैसा पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा उस हिसाब से एलोकेशन ऑफ टिकट्स जो है वो आपके 4 लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्रीय हाईकमान द्वारा कांग्रेस पार्टी की इसका निर्णय लिया जाएगा। आज मैं खास रूप से यहाँ पर आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि पार्टी ने हमें जो जिम्मेवारी मंडी संसदीय क्षेत्र की चुनावों में वहाँ के प्रभारी के रूप में दी है। मैं जल्द वहाँ पे जाकर अगले 2-3 दिन के, आप जानते हैं कि पीछे जो विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें कांग्रेस पार्टी ने वहां से फतेह हासिल करी थी और श्रीमती प्रतिभा सिंह कांग्रेस पार्टी की वहां से नुमाइंदा थी और वो सांसद बनी है, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जैसा भी केंद्रीय हाईकमान का नेतृत्व और उनका जो आदेश रहेगा उसके आदेश अनुसार कार्य किया जाएगा। जहां तक एलोकेशन ऑफ टिकट्स है, मगर क्योंकि हमें जमीन स्तर पे वहां पर पार्टी को मजबूत करना है और वहां पे जाकर जो है हर ब्लॉक में पार्टी के कार्यों को गति प्रदान करनी है, उसके लिए एक जो है प्रारंभिक बैठक 3 तारीख को मंडी के अंदर आयोजित की जाएगी, जिसमें सब रूपरेखा आपके जो वहां पे संसदीय चुनाव है मंडी का उसके लिए भी, और साथ ही साथ जो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ही लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है, वहां की जो है रूपरेखा भी हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। और निकट भविष्य में मैं लाहौल स्पीति का दौरा भी करूंगा और वहां पे किस तरीके से पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करना है, जो हमारे पार्टी के हमारे इंचार्ज उस इलाके के हैं, पीसीसी के वहां के इंचार्जेस है, हमारे जिला के अध्यक्ष है, उनके साथ बैठकर इसके बारे में एक डिटेल्ड रूपरेखा बनाई जाएगी और उसको अंजाम आने वाले समय में दिया जाएगा। इसका मैं पूरा विश्वास जो है आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को हम दिलवाना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जीतने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मैं पूरी मजबूती से इस बात को कह सकता हूं। जहां तक पिछले 15 महीने का प्रदेश सरकार का कार्यकाल रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इन चुनावों के अंदर रहेगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 15 महीने का कार्यकाल प्रदेश के अंदर पूरा किया है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमने मिलकर सारी चुनौतियों का फैसला और जो अपना फासला तय किया है। प्रदेश में आपदा का दौर आया, उसके बावजूद जो है विपरीत परिस्थितियों में 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश की जनता को दिया गया। बार बार हमने गुहार केंद्र सरकार से जो है लगाई कि हमें एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को चाहिए इन टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो, एंड जो डिजास्टर प्रदेश के अंदर हुआ है, जिस लेवल और जिस मैग्नीट्यूड का डिजास्टर हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि हिमाचल उस श्रेणी में आता था जिसमें ये विशेष सहयोग केंद्र सरकार को हिमाचल का करना चाहिए था। क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं,
तो निश्चित तौर से इन मसलों को, इन मुद्दों को लोगों के बीच लेकर जाना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हम हमेशा आंकड़ों के ऊपर बात करने में विश्वास रखते हैं। ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को करीबन 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस आपदा के दौर में हुआ, और उसकी तुलना में जो थोड़ा बहुत सहयोग केंद्र सरकार से आया वो 4-4.5 करोड़ से 500 करोड़ से ज्यादा का सहयोग, अगर हम टोटल बात करें, चाहे वो एनडीआरएफ का है, चाहे एसडीआरएफ का है, चाहे और अलग अलग हेड से आया, तो इससे ज्यादा सहयोग जो है स्पेसिफिकली डिजास्टर के समय में हिमाचल को इससे ज्यादा पैसा नहीं आया है। जो बार बार भाजपा कई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जिक्र करती है, मैं उसके ऊपर भी जो है आज की प्रेस वार्ता में उसके ऊपर भी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे विभाग द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका संचालन प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कई बार केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया है कि हमें 2,700 करोड़ रुपए जो है वो आपके 2023-24 में 250 सड़कों के लिए प्रदेश को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ये सहयोग जो हमें मिला है ये हर राज्य को मिल रहा है, और उसी चरण में हिमाचल जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उस उपलक्ष्य में ये केंद्र सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई 3 में ये पैसा हिमाचल को मिला है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रिकॉर्ड समय में इसका टेंडरिंग प्रोसेस, आपके आचार संहिता लगने से पहले हमने कई बैठकों का दौर अपने अधिकारियों के साथ किया, एससीज के साथ किया, एक्सीएंस के साथ किया, अपने ईएनसी के साथ किया, और हमने उनको ये निर्देश दिए कि इनको हमें टाइम बाउंड तरीके से इस कार्य को पूरा करना है। यू विल बी हैप्पी टू नो, और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी जानकर खुशी होगी कि इन 2700 करोड़ के माध्यम से जो 257 आपकी सड़कें हैं, इनके अपग्रेडेशन का जो टेंडर्स है उसकी प्रक्रिया लगभग सारी 80 to 85% जो है वो पूरी हो चुकी है, और इनके जो एलओए है, लेटर ऑफ अवार्ड्स है, वो भी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड हो चुके हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावों में अक्सर ये बातों को उठाया जा सकता है, और इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं। अब अगर कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, उसको आगे काम होने में कोई दिक्कत प्रदेश के अंदर जो है वो नहीं आएगी। ये इसलिए हमारा ये लक्ष्य था क्योंकि 3 महीने का लंबा कोड ऑफ कंडक्ट प्रदेश के अंदर लगा है। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।